इसी मसले पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजलक्ष्मी जोशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं मेरे साथ, उनसे चर्चा करेंगे। सैयद जब्बाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव कौशिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद होंगे। मुफ्ती शमून कासमी है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन उनके साथ साथ सुषमा अंगारे, नेता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, और केशव उपाध्याय, नेता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं सुषमा जी से बात को समझने की कोशिश करूंगा, जानूंगा। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर मचे घमासान पर हमारे साथ सुषमा जी जुड़ी हुई हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कहती हैं, क्योंकि उद्धव गुट की बड़ी नेता हैं। और सबसे बड़ी बात है सुषमा जी, आप राज्यपाल से इस मुद्दे पर मिली हैं, कई सारी बातों का जिक्र आपने राज्यपाल से किया है। क्या क्या मुलाकात हुई, बातचीत क्या हुई? राज्यपाल जी से हम शिवसेना यूबीटी की ओर से हमारे बहुत सारे विधायक तथा जो हमारे नेतागण हैं, हम सभी लोग मिलने गए थे। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सरकार के मंत्रिमंडल में स्थित मंत्रीगण जिस लापरवाही के साथ उनकी बयान, बहुत ही बेतुकी बयानबाजी आ रही है और बहुत सारे मामले जो सामने आए हुए हैं, इन्हीं मामलों को लेकर जो महाराष्ट्र की छवि धूमिल होती जा रही है, तो इसलिए ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए, सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए और कुछ उसके साथ ही सबूत देने के लिए, कुछ एविडेंस, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पेन ड्राइव्स देने के लिए हम गए थे। जैसे कि योगेश कदम राज्य के गृह मंत्री है, राज्य गृह मंत्री है। जिस राज्य में स्वर्गीय आर पाटिल साहब ने डांस बार पर पाबंदी लगाई हुई थी, उसी राज्य में अगर राज्य के गृह राज्य मंत्री ही डांस बार खोलते हैं, लोग अपनी माता पिता के नाम पर एकाध चैरिटी संस्था, अस्पताल, अनाथालय यह खोलना बड़ा लाजमी है, उचित है। किंतु अपनी माता जी के नाम पर डांस बार दिखाना ये बहुत ही गलत हरकत है। और जिस तरह से उस बार पर पिछले कई दिनों में 3 बार रेड हो चुकी है, ये भी और ज़्यादा गंभीर है। तो इस गंभीर मामले को हमने महामहिम राज्यपाल जी को इस मामले से अवगत कराया। एक दूसरे जो है वह संजय शिरसाट, जिन्होंने अपने चुनावी प्रपत्र में जो अपनी आय दिखाई थी उसके 25 गुना ज़्यादा अगर आज उनकी आय बढ़ती है, तो इसके आधार क्या है, इसके स्रोत क्या है। वह जब कहते हैं कि मैंने वीट का होटल खरीदा लेकिन फिर मैंने वह वापस दिया, किंतु वीट होटल की जो कुल उसकी जो रकम है, वह खरीदने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वह आई कैसे शिरसाट के पास। शिरसाट उस पर कुछ भी बात नहीं करते। शिरसाट की जितनी प्रॉपर्टी बड़ी है उतने ही शिरसाट की एक बिल्कुल जिसे बेमुरव्वत कहा जाए, लापरवाही कहा जाए, या लोगों से बात करने का एक बहुत ही गंदा तरीका हो, यह सारी चीज़ें हमने राज्यपाल जी से उस बारे में बात की। तीसरे मंत्री गिरीश महाजन साहब, जिनका नाम बार बार एकनाथ खड़से साहब हनी ट्रैप को लेकर ले रहे हैं, या हनी ट्रैप को लेकर उनसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि हनी ट्रैप में जिन प्रफुल्ल लोढ़ा पर एफआईआर हुई है और जिसे हिरासत में लिया है, क्या प्रफुल्ल लोढ़ा से मिलने वो होटल ट्राइडेंट गए थे? अगर गए थे तो क्यों गए थे? ऐसा क्या काम था कि एक गैर राजनीतिक इंसान को मिलने के लिए राज्य के कैबिनेट मंत्री को होटल ट्राइडेंट में जाना पड़ता है? किंतु इन सारे सवालों पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पिछले 4-5 दिनों से वो चुप्पी साधे थे। लेकिन कल जैसे ही खड़से के दामाद पर रेड कराने की कोशिश हुई, तो सबसे पहले वो खुलकर सामने आए। 72 जो अफसर है उनके नाम इस हनी ट्रैप में आते हैं। बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे भी कहा जा रहा है। तो जो अलग अलग मीडिया से जो इस हनी ट्रैप को लेकर जो चीज़ें न्यूज़ में जो उछाली जा रही है, तो इससे राज्य की छवि धूमिल होती है। तो इस भी मुद्दे को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय से हमारी बात हुई और आखिर में कोकाटे
जो मानिकराव कोकाटे यहाँ के किसानों को लेकर बड़ी बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनको भी ये 4 लोगों का इस्तीफा लिया जाए, इस पर बात हुई। कुल मिलाकर सुषमा जी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें